Hello my dear students, my name is Iti and you are all welcome to my channel once again. आज इस वीडियो में मैं ICSE बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए होते हैं एज इट इज़ वही क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। सो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया होगा तो आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ICSE बोर्ड 2000 में आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के डेंटिस के जो क्वेश्चन है बच्चे वो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव दैट वाले होते हैं। मीन्स आपको दो साइड्स दी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड, आपने उन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है जिसे हम प्रूव दैट क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक, सो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी अप्रोच सही होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, नो नीड फॉर दैट। आपको सिर्फ अपनी अप्रोच को सही करना है कि आपने क्वेश्चन को अप्रोच किस ढंग से करना है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने आप ही होता चला जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही भोले हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं आपको। अगर एक बार आपने पकड़ लिया कि क्वेश्चन को होगा कैसे ये क्वेश्चन या क्वेश्चन होना कैसे है तो ये बेचारा अपने आप ही सॉल्व होता जाता है। मतलब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे एंड यू विल सी कि क्वेश्चन को सिर्फ स्टार्ट करने का अगर पता चल जाए कि हमने कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो वो अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। एंड ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपने जनरली उस साइड को सॉल्व करना है जो दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब आपको देखने में थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि ये साइड मेरे से सॉल्व नहीं होगी, तो आपने हमेशा उसी साइड को पहले पिक करना है और उसी से हम सॉल्व करते करते उस साइड को सॉल्व करते करते दूसरी साइड तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, मीन्स आप क्वेश्चन को देखते ही ना उसका एक्सरे करो, सबसे पहले उसको देखो अच्छी से कि इसमें कौन सी अप्रोच लगे कि क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगी कुछ क्वेश्चंस, आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी टिप्स कि आप क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करो, कैसे उसको सॉल्व करो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड साइड देखने में कौन सी लग रही है। ठीक है, रूट वाली स्क्वायर रूट वाली साइड, थोड़ा जो स्क्वायर रूट है वो हम उससे घबराते हैं, हमें वो थोड़ा सा टीडियस लगता है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि हम इसी साइड को ले लेते हैं। दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठा लिया 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अगर आपको इतना पता चल गया कि आपने कौन सी साइड को उठा के अपने क्वेश्चन की अप्रोच को आगे बढ़ाना है, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो इतना पता चल गया। इसके बाद एक और मैं मूल मंत्र आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो डिवाइड में है, ठीक है, ये डिवाइड में है ना, तो इस तरह को क्वेश्चन को करने के दो ही वे हैं, या तो रैशनलाइजेशन होगी या आप एलसीएम लोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपका क्वेश्चन है जो वो डिवाइड में है, मींस ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ है, तो आपने उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, या तो रेशनलाइज करोगे या क्या करोगे, उसका एलसीएम लोगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको, मैं यहीं पे कर रही हूँ सो दैट स्पेस ज़्यादा कंज्यूम ना हो, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करते टाइम हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले का साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। आप देखो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। नो, दैट इज रॉन्ग। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 2 2 या 4 होते तो उसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं आएगा। ठीक है, नीचे देखो वही हमारा फेमस फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए, कुछ भी लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे ये क्या बन गया
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ पे बच्चे आपने रीज़न ज़रूर मेंशन कर देना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दैट टीचर को पता चल जाए, आपको पता है कि आपने आइडेंटिटी यूज़ करके ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स अलग अलग थे ना, मैंने क्या कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया। सो दैट क्यों किया, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब इसको मैं अलग अलग से क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है, कोसिकेंट के साथ है। वी नो दैट 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कोशेंट रिलेशन है, किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ ए की इक्वल होता है। तो देखो ये चीज़ हमें कहीं देखी नहीं लग रही है हमारे क्वेश्चन में, यस ऑफ कोर्स यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सो यही हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करने के लिए हमें बोला गया था, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, ये प्रूव दैट के क्वेश्चन है सारे, हमें ये प्रूव करना था कि ये जो एंटिटी है ये इसके इक्वल है। सो हम एक साइड से चले एंड वी विल कम टू द अदर साइड, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सो हेंस हमने प्रूव कर दिया। तो नीचे में आपने जरूर लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस में इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, और नीचे ये जरूर लिखना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दैट टीचर को पता चल जाए कि आपने दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया और मेंशन भी कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हेंस प्रूव हो गया है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है, सिर्फ हमने एक साइड चूज करी। जब हमने ये पता लगा लिया कि हमें कौन सी साइड को लेके अप्रोच करना है, तो बस चलते गए। देखो सिंपल, वही हमारे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड सेम वही दी हुई है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, बट राइट हैंड साइड हमारी चेंज हो गई है। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2000 में भी आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है आईसीएसई बोर्ड में। तो अभी जैसे लास्ट केस में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, थोड़ी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो इस साइड में भी हम इस क्वेश्चन में भी हम यही साइड लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग अप्लाई अगर करोगे तो आराम से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ पे हमने रैशनलाइज किया था इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट माइनस कॉट ए चाहिए था, बट यहाँ पे तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो दिमाग क्या बोलेगा कि अब उसी तरीके से हम रैशनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रैशनलाइज करेंगे बट विद द सेम साइन। ठीक है, साइन चेंज करके नहीं करेंगे, सेम साइन के साथ करेंगे, 1 प्लस कॉस ए। ऐसा करने का रीजन क्यों, क्योंकि देखो हमें नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इंडिकेशन मिल रही है, क्लू मिल रहा है कि हमारे नीचे वाले जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमें 1 प्लस कॉस ए की प्रेजेंस चाहिए। तो वो प्रेजेंस कैसे रहेगी, अगर हम सेम ही साइन के साथ इसे क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें। तो देखो अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, जैसे लास्ट केस में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया था। तो देखो बहुत इजी है ये, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। मैं हर टाइम रीज़न दूं या ना दूं, आपने ज़रूर अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करके आना है रीज़न को कि ये चीज़ आपने कहाँ से लाई है। ठीक है,
और नीचे ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो देखो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो ये क्या आ गई, हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, देखिए वही सेम, बस थोड़ी सी अप्रोच हमने चेंज करी क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को तभी मैंने बोला कि क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसको बिल्कुल उसके अंदर घुस जाओ, उसको देखो, उसको समझो कि क्वेश्चन होगा कैसे। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, सेम साइन से रैशनलाइज किया एंड वी विल कम एट आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखने में कॉम्प्लिकेट साइड लेफ्ट हैंड साइड ही लग रही है, तो हम उठा लेते हैं फटाफट लेफ्ट हैंड साइड को। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो कोई बात नहीं बनेगी। बात क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज ये तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर और साइन ए का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिससे हमारी बात बन जाए और क्या आ जाए, साइन ए आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं और क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बहुत ही आराम से हमने इसे लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला बन गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए ही रह जाएगा। अब देखिए जी, ये 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया, 1 माइनस साइन ए रह गया। ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली साइन ए, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है जी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, देखो कितना इजी है। आईसीएसई बोर्ड की ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज़ वेरी इजी। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो दैट आप बहुत ही आसानी से थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ इज नथिंग बट प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, सम्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज़ अ बैड वे ऑफ स्टडिंग। ठीक है, प्लीज़ मैथ्स को करते टाइम उसको जितना लिख के कर सकते हो उतना करिए। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा राइज होगा, उतना ही ज़्यादा अप होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, देखो सिंपल हमने पहले आइडेंटिटी यूज़ करी, उसके बाद हमने एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यूज़ करके हम कहाँ पे पहुँच गए, हमारी राइट हैंड साइड पे पहुँच गए। ठीक है, इजी है ना। थोड़ा सा मैं तभी बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर लोगे, राइट। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखने पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो उसको ही उठा लेते हैं सबसे पहले। साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। 2006 में आईसीएसई बोर्ड में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, सिंपली
tan की प्रेजेंस है तो tan को भी हम sin और cos की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस, 1 माइनस cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इसी के साथ क्या आ जाएगा, इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा उड़ गया और वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको अलग अलग से लिख रही हूँ। ठीक है, मीन्स ये cos थीटा को 1 के नीचे भी लिख रही हूँ, लिख सकते हैं ना, और इसके नीचे भी लिख सकती हूँ। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अपॉन cos थीटा कितना क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। वी नो दैट रेसिप्रोकल रिलेशन और +1, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। यू कैन सी हियर, हमें यही प्रूव करना था। 1 प्लस सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा प्लस 1, 1 एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन मैं आज कवर कर रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगी। मिलूंगी फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।